नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है रकुल डिजिटल स्कूल में। आई एम रंजीत, योर मैथ टीचर। स्टूडेंट्स नो मी एज ए बीडी सर। माय निकनेम इज बीडी सर। इट्स गिवन बाय स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कोर्स मैं डिजाइन इस तरह से किया हूं कि जो बच्चे एक्चुअल में तैयारी करते समय, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या कैट एग्जामिनेशन हो गया, सीयूटी एग्जाम हो गया, सीडीएस एग्जाम हो गया, ऐसे एग्जाम्स की जब बच्चे तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मैं उन बच्चों को पढ़ाते आया हूँ। और मुझे पूरे इंडिया के बारे में पता है, किस तरह के बच्चे आ रहे हैं इस समय और वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जब वो ये तैयारी में जा रहे हैं। खासकर कोरोना के बाद सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। अभी जो बच्चे आ रहे हैं उनका बेसिक मैथ बहुत ही खराब है। दैट मीन्स वेरी वेरी पुअर है। मैथ की कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है ही नहीं। इसको देखते हुए मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं बड़े एग्जाम के साथ साथ स्कूल की मैथ भी पढ़ाऊंगा, जिसकी वजह से मैंने राजकुल डिजिटल स्कूल स्टार्ट किया। इसका ये पहला बैच है प्यारे बच्चों। और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का प्रॉफिट हो सके। दैट मीन्स उनकी मैं हेल्प कर सकूं मैथ को समझने में और हायर मैथमेटिक्स पढ़ने में, या कंपटीशन की जब भी तैयारियों करने आए एक अच्छी नौकरी उनको मिले। बहुत सारे बच्चे से मैंने मिला जिनका मैथ वीक होने की वजह से उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई है। दे डिजर्व फॉर दैट जॉब, बट ड्यू टू द मैथमेटिक्स उन्हें ये जॉब नहीं मिली है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट उनके क्लियर है ही नहीं। कंपटीशन कैसे निकलेगा? तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो मैं आपको इस पर्पज से बना रहा हूं कि मैं किस वे से मैथ को पढ़ाऊंगा और आपको कॉन्सेप्चुअली कैसे स्ट्रांग बनाऊंगा। दैट मीन्स आपके कॉन्सेप्ट, आपके लॉजिक्स, ये मुझे डेवलप करना है। आपको यहाँ पर जो मैथ की क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ, ये क्लास 6 to 12 क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें मैं 6 क्लास से लेकर 8 क्लास के बच्चों के लिए मैथ के 4 प्रोग्राम डिसाइड किए हैं, 4 तरह के कोर्स बनाए हैं, जो जिसका डिटेल्स मैं अभी आपको देने वाला हूं प्यारे बच्चों। आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करता हूँ। 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जस्ट आई विल शेयर विथ यू। ये रहा आपके सामने। आपके सामने देख पा रहे होंगे अभी, ये पहला पेज है। जो कोर्स मैं यहाँ पे स्टार्ट किया हूँ उसका पहला पेज है। और ये 7th क्लास के बच्चों के लिए प्यारे बच्चों। 7th क्लास ही नहीं, जो मैंने आपसे बोला है 6th 7th 8th के बच्चों के लिए हमारे पास ये 4 तरह के प्रोग्राम हैं। आपके पास क्या है? 4 तरह के प्रोग्राम नजर आ रहे हैं। प्रो लाइट, प्रो क्लासिक, प्रो प्लस। ये 3 जो कोर्स है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। और चौथा कोर्स यहाँ पे पृथ्वी है। उसके बाद भी आप देख पा रहे हैं 2 कोर्स आपके पास है, तेजस और पृथ्वी। पृथ्वी 2 बार मैंने लिखा है प्यारे बच्चों। पृथ्वी प्योर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। क्लियर है? पृथ्वी जो हमारे पास प्रोग्राम है, इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों को हिंदी की बुक्स पढ़ाई जाएंगी। और उसमें जो मैंने 3 बुक्स लिखा हूँ, सारी की सारी बुक मैं ट्रांसलेट करके पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी की हिंदी मिल जाती है, बट आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा की हिंदी नहीं मिलती है। फिर भी मैं आपको इनके क्वेश्चन जो है वो कराऊंगा। इंग्लिश का भी क्वेश्चन होगा और उसका ट्रांसलेशन वर्जन हिंदी में भी मैं आपको देने वाला हूँ। और प्यारे बच्चों, ये जो प्रो लाइट और प्रो क्लासिक है, प्रो प्लस है, प्रो लाइट में केवल आपको मैं एनसीईआरटी का कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा, जो बहुत सारे बोर्ड में चल रही है, क्योंकि बोर्ड में भी एनसीईआरटी की ही बुक पढ़ाई जाती है। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होंगे
वहां पे अगर टीचर आपको सच्चाई से पढ़ा रहे होंगे तो एनसीईआरटी की ही बुक चलाए होंगे, या उनको किसी और पब्लिकेशन वाले कुछ कमीशन दे दिए होंगे, वो अदर्स बुक को आपको पकड़ा दिए होंगे। और प्रो क्लासिक में हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल। और प्रो प्लस में आपको एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल प्लस आर डी शर्मा, तीनों बुक का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। पृथ्वी में भी आपको तीनों चीज का कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा। तेजस जो हमारा है, ये 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम में। और इस तेजस में मैं आपको इन तीन बुक को पढ़ाऊंगा, कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा प्यारे बच्चों। तो आइए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रोग्राम मैं क्लास 7th के लिए अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ क्लास 7th के लिए बना रहा हूँ प्यारे बच्चों। आइए चलिए आज आपको मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से पूरे कोर्स को डिटेल में आपको बताऊंगा। आपको सारा का सारा मटेरियल, सारा का सारी क्लासेस आपको इस हमारे वेबसाइट पे मिलेंगे, इसके थ्रू ही क्लासेस चलेंगे। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मैं 24 सालों से पढ़ा रहा हूँ, और मैं इन सारे एग्जाम्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। बहुत अच्छी कोचिंगों में पढ़ाया हूँ, और मैं अपना भी कोचिंग श्रीनगर में किया था, और अभी मैं ऑनलाइन अगर आप लोगों को बता रहा हूँ बच्चों। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, 7th क्लास की चीजों को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा आपके सामने पहली स्लाइड जो 7th क्लास की है। इसमें 7th क्लास में एनसीईआरटी हो या कोई भी बुक होगा, पहला चैप्टर आपको इंटीजर सी मिलेगा। क्या मिलेगा प्यारे बच्चों? इंटीजर सी मिलेगा। तो इंटीजर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, व्हाट शुड, व्हाट यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर। दिस फर्स्ट ऑफ ऑल you should know the definition of integer, what is integer and how many types of integers are, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। तो आपको इंटीजर को डिफाइंड करना है, और कितने तरह के इंटीजर्स होते हैं, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या होता है। आप लोअर क्लासेस में, दैट मीन 6th स्टैंडर्ड में और 5th स्टैंडर्ड में, आपने नेचुरल नंबर्स, होल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। देयर आर फ्यू प्रॉपर्टीज लाइक क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव, इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ऐसी चीजों को आपको प्यारे बच्चों पढ़ना है। तो एक बार आप देख लें, पूरा सिलेबस मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चैप्टर, पूरा सिलेबस में इस चैप्टर के बारे में कैसे कैसे पढ़ना है और मैं कैसे पढ़ाऊंगा। अब इस स्लाइड पे आपके सामने आ गया, डेफिनेशन है और टाइप्स है। यहाँ पे आपको देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे, एडिटिव इनवर्स क्या होता है इंटीजर के लिए, ये आपको समझना है प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 आ जाएगा, इसको हम लोग डील करेंगे प्यारे बच्चों। और आगे बढ़ेंगे तो इस सारी चीज आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपकी क्लासेस चलने वाले हैं प्यारे बच्चों। सारी की सारी चीजें इस तरह से आपके सामने चलती नजर आएंगी, सारी चीज आएंगे। आप देख पा रहे होंगे किस तरह का मैं यहाँ पे आपको मटेरियल लेकर आ रहा हूँ, जो कि एक स्टैंडर्ड मटेरियल है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे दूंगा, 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और आपको होमवर्क भी दूंगा, और यहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे, और आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और आपके एग्जाम भी मैं लूंगा, ऑनलाइन ही लूंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, मैचिंग होगा। ऐसे क्वेश्चन का यहाँ पे टेस्ट भी होता रहेगा। तो आप देख लीजिए पूरा सिलेबस में कैसे डील कर रहा हूँ इस चैप्टर को। इसी तरह से सारे के सारे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, इसी तरह से सारे के सारे चैप्टर पढ़ाऊंगा। एक बार आप देख लें, यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड्स हैं। आपको नियर अबाउट 90, यू कैन से दैट नियर अबाउट 100 स्लाइड्स इस चैप्टर में मैं आपके लिए बना के रखा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास दूंगा, उसी के अकॉर्डिंग दूंगा, और आपका कुछ भी यहाँ पे छूटने वाला नहीं है। आई विल टीच यू, आई विल गिव नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द इंटीजर्स विच इज रिक्वायर्ड इन 7th क्लास। इंटीजर्स बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपके हायर मैथमेटिक्स में भी आएगा। आप इंजीनियर बनेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, उसके दौरान भी आपको इंटीजर्स को पढ़ना पड़ेगा। आप बीएससी मैथ से करेंगे तो भी आपको इंटीजर्स बहुत अधिक पढ़ना है प्यारे बच्चों। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है। आप ये देख पा रहे होंगे आपकी एनसीईआरटी बुक में
पहले चैप्टर में 4 एक्सरसाइज हैं, 4 की चारों मैं यहाँ पे डील करने वाला हूँ। उसके बाद मैं आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा को कराऊंगा प्यारे बच्चों। तो आइए चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने एक्चुअल क्लास के बारे में बताते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। कैन यू डिफाइन इंटीजर? I know, all of you know definition of integer. You have studied it from class third, fourth, fifth, and sixth. There are integers. I hope all of you know, all of you aware of integer. What does mean integer? What does mean integral? That means complete. You can say it's a complete. जब भी बात आएगी इंटीजर, what will be in your mind? Only complete. Complete means complete, पूरा का पूरा होना चाहिए. Integers are denoted by I. Integer is an English word, and capital I is taken from integer I. That so integers are defined, and integers are denoted by I. And I have one another word to denote it, Z. Z. Z is taken from Zahalin. Z is taken from Jahalin, which is a Latin word, and Jahalin means complete. Jahalin means complete. So here we have two letters to denote integer, I and Z. Now, I think you know natural number and whole number. Natural number means counting number, and we start counting from 1, 2, 3, 4, 5, and so on. And whole numbers, if we add 0 in natural numbers, then it becomes whole number. Then it becomes whole number. It becomes whole number. Now, my dear students, you know natural numbers. You know natural numbers. You know the natural numbers. Natural numbers are those numbers which are used counting, which are used for counting. And our counting starts from 1 and it's gone 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on up to infinite. You can say least number of natural number is defined, but largest number of natural number is not defined. So we can find least number of whole number is 0 and largest number of whole number is not defined, is not. तो प्यारे बच्चों, यहां से आपको चीजें क्लियर कट मिल चुकी हैं. अब हमें पढ़ना है इंटीजर के बारे में. इफ वी राइट ऑल होल नंबर्स लाइक दिस up to infinity and write back side with minus sign of these numbers like -0, -1, -2, -3, and so on, -infinity. These numbers make integer. If you look at zeros, then I have written -0 and 0. Simply it means +0. 0, -0 and +0 have no sense. It is always 0. It is always 0. Now we redefine it. We redefine it Z as
minus infinity to like -3, -2, -1, and 0, 1, 2, 3, and so on up to infinity, up to infinity, up to infinity. Is it clear? आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे इंटीजर क्या होती है। तो प्यारे बच्चों, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, what is the largest value of integer, or what is the least value of integers, what is the least and largest value of integer, which one is the largest integer and which one is the least integer, then we find the largest and least value, least integers are not defined, largest and least integers are not defined. Is it clear? आई होप आप सभी का यहाँ पर ये बात क्लियर हो चुकी है प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइन कलर चेंज करना चाहूंगा प्यारे बच्चों। हमें z के बारे में मिल चुका है, तो आपने देखा है -∞ था, एंड सो ऑन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, and so on up to infinity, up to infinity. Look these numbers, look these numbers. Then you find this section, and you find this section, this section. This is positive integers. These are positive integers, and these are negative integers. These are negative integers. But what you think about this? That means 0. What you think about 0? 0 is neither positive nor negative. 0 is neither negative nor positive. 0 is not negative nor positive. Means 0 is neutral. Means 0 is neutral. Now, right side of 0, right side of 0, every number is positive. Every number is positive. If we move, and the left side of 0 is negative number, is all negative integers. If we move on number line from left to right, that means we will find increasing number. We will find increasing number. तो प्यारे बच्चों, अगर लेफ्ट टू राइट चलोगे, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, we will find greater number. We will find greater number. So, I hope definition of integer is clear. Positive integers are cleared, negative integers are cleared, and 0 is also clear. Now, I want to show you something. Look here, positive integers. Positive integers start from 1, 2, 3, 4, 5, and so on up to infinity. Up to infinity. So positive integers means these are natural numbers. These are natural numbers. And 0 is 0. This is different. This is different. Is it clear? Then negative you can redefine as negative of natural number. Negative of natural number. If you see, if you think about the whole number, then you can say whole number is 0 plus natural number, or 0 plus positive integers. 0 plus positive
integers. 0 plus positive integer. And positive integers are denoted by I plus. अगर प्यारे बच्चों कहीं भी आपको मैथ में साइन दिखता है I plus, that means it's a positive integers. These are positive integers. That means it is a natural numbers. If somewhere you will find I power minus, you can see minus 1. I minus 1. It is a negative integer. Or it is written as Z plus, Z minus, Z minus. I think each and everything about the definition and types of the integer are cleared for each and every student. सो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि यहाँ पे आप सभी का सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब मैं आगे बढ़ूंगा इसके आगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ integers. Then you will find there are 3 types of integer: positive integers, negative integers, and 0. If you add 0 in any integer, the answer will be same. You will learn in other exercise, I think in 1.2. Now look here. If we add 3 plus 5, our answer is 8. If we write 4 plus 6, our answer is 10. If we write minus 5 plus 5, then our answer is 0. If we write minus 2 plus 10, our answer is 8. If we add minus 5 or plus minus 6, our answer will be minus 11. What you observed here? Look. At here. 3 and 5 both are positive. 3 and 5 both are positive. Our answer will be positive. And our answer is more than both the number. That means if we add, look at this one also, minus 5 plus minus 6, both have the same sign. Here we will find minus 11. What you observe here, if we have two same integers, that means positive or negative. If we add two positive integers, our answer will be positive integers. And our answer is right side of both number. In earlier slides, I cleared your concept. Larger number is always right side. So A plus B becomes C, and value of C is more than A and B. So C is larger than both of the given number. That means A and B. So C is right side of your both number. If you add two negative integers, then your answer must be left side of both number. That means
your answer is lesser than the given numbers which are to be added, which are to be added। जो दो संख्याएं आपके पास, दो नेगेटिव नंबर्स दी गई हैं, उनका जो सम आएगा प्यारे बच्चों, वह क्या होगा, दोनों दी गई संख्याओं के लेफ्ट साइड में आएगा। क्लियर है? नाउ लुक हियर, इफ यू add a positive number with a negative integers, a positive integers with a negative numbers, or a negative number with positive number, your answer must be lie between the given numbers, must be lie between the given numbers। Look here, -5 and 5, -5 is left side of 0 and +5 is right side of 0, so you can find this way, -1, -2, -3, -4, -5, so your answer is 0, your answer is 0, 0 lies between these two numbers which are added, -5 and +5। Look at this, -2, -1, 0, and here 10, your answer is here 8, so your answer lies between -2 and 10, -2 and 10। I hope you got the idea. How will I teach you? How will I clear your concept? How will I develop your logic to solve a question? I will develop your skill how to look the given data to find desired result। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको इसी तरह से आराम से, very comfortably, I will teach you math, I will improve your math, I will enhance your skill, mathematical skill, I will enhance your calculation speed, I will enhance your math। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाली है मैथ की। आप हमारे साथ जुड़े और मैथ को एंजॉय करें प्यारे बच्चों, मैथ को एंजॉय करें। अब अगला जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स। क्या है? एडिटिव इनवर्स के बारे में आपको जानना है प्यारे बच्चों। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? व्हाट डज मीन इनवर्स? इनवर्स मीन्स उल्टा। व्हाट यू थिंक another person thinks opposite to your thinking। सो प्यारे बच्चों, यहां पर आप देखो, आई हैव अ इंटीजर ए एंड आई वांट टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। क्या फाइंड करना प्यारे बच्चों? इनवर्स ऑफ ए। दैट मीन्स इफ आई एड अ नंबर to the given number, which additive inverse is to be calculated, is to be calculated। जिस भी नंबर का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है, उसमें एक ऐसी नंबर ऐड कर दो जिससे वैल्यू 0 हो जाए, देन B is called additive inverse of A, then B is called additive inverse of A। If you have a number 3 and you have to find out additive inverse of 3, you have to find out additive inverse of 3, that means a question is given that find the additive inverse of -3। तो प्यारे बच्चों, क्या होगा यहाँ पे? आंसर क्या होगा? दैट मीन्स हमें b की वैल्यू निकालना, b मस्ट बी 3 + b मस्ट बी 0। तो हाउ वी कैन फाइंड, हाउ वी कैन फाइंड the given number is positive, the given number is positive। if we add
some positive numbers to 3, then our answer will be greater than 3, and what I am going to add both numbers. That means our sum is greater than the both number. So we can't find here additive inverse because I want sum as a 0. I want sum as a 0. Result must be 0. If if given number is positive, that means our additive inverse must be 0. Our additive inverse must be negative. Sorry. Our additive inverse must be negative. If we have a positive integers, then additive inverse, that means additive inverse AI, additive inverse is negative sign. That means if the given number is positive, so additive inverse of that number must be negative and have the same value. Like we have to find out additive inverse of 3. 3 is the positive inverse. That means additive inverse of 3 is 3, but sign is minus. That means you can say minus 3. Additive inverse of 3 is minus 3. What will be the additive inverse of minus 5? What will be the additive inverse of minus 5? Value is, numerical value will be same, 5. But you should use opposite sign of the given number. The number is negative, then additive inverse of negative number must be positive with the same value. So we define additive inverse of the given number A as minus of A. A is the number, and this is additive inverse of A. So additive inverse of A is minus of A. is और ये कह सकते हैं आप एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इक्वल्स माइनस से। अब प्यारे बच्चों, अगर आपके पास -5 का इनवर्स पूछा गया है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? माइनस एंड माइनस, क्या लिखेंगे? -5 माइनस माइनस प्लस, देन आवर आंसर इज +5. दिस इज आवर आंसर. Someone asked you find the additive inverse of 100. That means simply we can write -100. We can find -100 is the additive inverse of 100. So प्यारे बच्चों, I hope अभी तक जितना मैं पढ़ाया हूं about integers, your concept will be clear. I hope your concept will be clear. मैं आशा करता हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है. इंटीजर क्या होती है, टाइप्स ऑफ इंटीजर क्या होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, एडिशन कैसे चलता है, सब्ट्रैक्शन पे क्या होता है प्यारे बच्चों, और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सब चीजें आपका क्लियर हो चुका है प्यारे बच्चों. देन आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं आशा करता हूं कि आपको सभी को समझ में आया ये चीजें जो मैंने आपको बताया है. इसी तरह से आपको क्लासेस प्यारे बच्चों मिलता रहेगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. हैव अ नाइस डे. बाय बाय.